Hello, my dear friends. Welcome to all AIMS aspirants in my channel. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, देखो कॉन्सेंट्रेशन Cn माइनस आयन इन 0.1 मोलर HCN इज। हमें पूछा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन Cn माइनस आयन का निकालना है और आपको प्रोवाइड किया है HCN कितना मोल 0.1 मोलार हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। यहाँ पर K दिया है आपको। K का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है आपको हाइड्रोसाइनाइड का। हाइड्रोजन साइनाइड का कितना दिया है 4 × 10⁻⁻10। तो इसके ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, फुल डिस्कशंस करेंगे इसका। देखो क्या यहाँ पर आपको कौन कौन से चीज यहाँ पर दिए। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN कितना मोल दिया है आपको 0.1 मोल। यस, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ये कितना दिया है 4 × 10⁻⁻10। ओके, रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर, देखो रिएक्शंस क्या हो रही है, हाइड्रोजन साइनाइड get dissociated into H plus Cn minus ion। ओके, आप देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, यानी कि अल्फा, और यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, देखो के ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by concentration of reactant HCl। ओके, तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको K दिया है, देखो कितना दिया है 4 × 10⁻⁻10। यहाँ पर रखेंगे हम 4 × 10⁻⁻10 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन हमको पता नहीं, तो हम वहां पर कंसिडर करेंगे X डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन साइनाइड कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.1। ओके, आप देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो x × x क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर, क्या आएगा फिर 4 × 10⁻⁻10 इंटू 0.1। ओके, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इनका क्या लेना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 × 10⁻⁻10 इंटू 0.1। अगेन x इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 10⁻11। ओके, नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर 4 को हम करेंगे 40 × 10⁻12। अब यहाँ पर 40 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, इट इज नियरली अबाउट 6.3, 10⁻ कितना आएगा -6। तो ये रहा आपका x। ओके, और आपको क्या पूछा था बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। तो कितना मोल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन, ये देखो 6.3 × 10⁻⁻6। आप ऑप्शन में देखिए 6.3 10⁻⁻6 मोल है क्या, यस। तो ये पहला सवाल का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6.3 × 10⁻⁻6। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है यहाँ पर, आंसर कैसा आप क्विक 1 मिनट में कैसा आंसर निकालूंगे। यहाँ पर कितना दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो 4 × 10⁻⁻10। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लिखना है 4 × 10⁻⁻10। यहाँ पर साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और मोलर कितना दिया है हाइड्रोजन साइनाइड 0.1, तो यहाँ पर 0.1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है बच्चों 4 × 10⁻11। इसको क्या करो 40 करो, ये हो जाएगा 10⁻12। स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा 6.3 10⁻⁻6। ओके, 1 मिनट में आपका आंसर इजीली आ सकता है यहाँ। ओके, तो करेक्ट आंसर 6.3 × 10⁻6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पर देखो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलार HCN
सोल्यूशन इज 0.01%। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 मोलार एससीएन सोल्यूशन का दिया है 0.01%। इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट विल बी। आपको यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो कैसे निकालोगे आप, देखो इन डिटेल हम देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसा निकालोगे आप। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है आपका, परसेंटेज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, यहाँ पर आपको दिया है 0.01। कैसा लिखेंगे हम इसको, 0.01 परसेंटेज में लिखना है, क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करो। अल्फा का फार्मूला क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन सी। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू के की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं, के को के रख देंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। ओके, अब इसका स्क्वायर लिखना है हमें। ओके, 0.01 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻⁴, 100 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 10,000 इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, के आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 0.1। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 10⁻⁴ अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो कितना आएगा 10⁻⁻⁸ इंटू 0.1 इंटू 0.1 इक्वल्स टू कितना आएगा, के ए आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएंगे। सो के इक्वल्स टू क्या होगा, के इक्वल्स टू यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, वेट अ मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितने आएंगे आपकी 10⁻⁹। तो आंसर में देखिए, ऑप्शन में देखिए 10⁻⁹ है क्या, यस, ये देखो 10⁻⁹ ये है आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये है आपका क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट। तो ऐसा है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, want-Hopf factor of barium chloride of concentration 0.01 molar is 1.98। want-Hopf factor आपको प्रोवाइड किया है बेरियम क्लोराइड का, कितना है 0.01 मोलार इज 1.98। बेरियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है और उसका want-Hopf फैक्टर कितना है 1.98। तो आपको यहाँ पर निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी। ओके, चलो डिटेल में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। फर्स्ट हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, चलो बेरियम क्लोराइड का डिसोसिएशन कैसा करेंगे हम, BaCl2 इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा Ba2+, यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे क्लोराइड के। अब यहाँ पर देखो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर। एट टाइम t, उसी टाइम पर एट टाइम t कितना है कॉन्सेंट्रेशन BaCl2 का, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.01 माइनस x, Ba प्लस का कितना लिखना है हमें xm और इसका कितना आएगा 2xm। ओके, देखो सो I क्या होगा आपका, I यानी क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो कितना आएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आंसर, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये आई कितना आएगा 0.01 माइनस x है, यस, प्लस x एंड प्लस 2x। और बिफोर डिसोसिएशन का कितना है
0.01। नाउ अब अगर आपको आई निकालना है तो आई क्या आएगा, आई बिकम्स 0.01 प्लस कितना आएगा ये 2x डिवाइडेड बाय 0.01 आएगा। नाउ आई इक्वल्स टू, ओके, अब यहाँ पर आई कितना है, आई से आई को मल्टीप्लाई करो 0.01 से, ओके, तो कितना आएगा ये देखो, यहाँ पर आई इंटू आएगा 0.01 इक्वल्स टू 0.01 प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशंस अगर आप करते हो, यहाँ पर आई की वैल्यू आपको प्रोवाइड की है 1.98 इंटू 0.01 इक्वल्स टू 0.01 प्लस 2x। अब ये x की वैल्यू आपको पता नहीं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x इक्वल्स टू कितना आएगा ये 0.0198 माइनस 0.01। नाउ x बिकम्स क्या होगा, इसको डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा 0.0098 divided by 2 and x becomes 0.0049, okay, 0.0049। नाउ नेक्स्ट क्या है, आपको निकालना है डिसोसिएशन परसेंटेज निकालना है, अल्फा निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अल्फा निकालना है। तो क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर डिसोसिएशन परसेंटेज आपको निकालना है, डिसोसिएशन परसेंटेज अल्फा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 0.01, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। x कितना आया हमारा, x आया आपका 0.0049 डिवाइड करो 0.01 से, इसको मल्टीप्लाई 100 से। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बच्चों, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 0.49 डिवाइडेड बाय 0.01। नाउ अगर ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 100 से, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहां पर, आपको कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय 1। नाउ 49 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 49। तो आपका आंसर परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आएगा 49%। तो आंसर में देखिए 49 कहां पर है, यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम से, जो कि आने वाले एम्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे बेहतरीन सवाल। ओके, देखिए क्या है यहाँ पर, क्या दिया है आपको, अ मोनोप्रोटिक एसिड जिसमें एक ही प्रोटॉन है इन 1.00 मोलार सॉल्यूशन इज 0.01% आयोनाइज। देखो क्या दिया है आपको, मोनोप्रोटिक एसिड दिया है, इसका मोलारिटी कितना है 1.00, सॉल्यूशन इज कितना दिया है आपको 0.01 दिया है। आयोनाइज हुआ है, कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है 0.01% मोनोप्रोटिक एसिड क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है। आपको निकालना है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। तो देखिए क्या है हमारा फार्मूला, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आपको अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है आपको 0.01 दिया है, तो कितना होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 100। ओके, कितना आएगा ये नियरली अबाउट 1, एक आएगा। तो आपको कितना आएगा आपका k इक्वल्स टू क्या फार्मूला, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अल्फा कितना है आपका यहाँ पर 1 है। ओके, और कॉन्सेंट्रेशंस वहां पर देखिए, कॉन्सेंट्रेशंस कितना दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशंस वहां पर प्रोवाइड नहीं किया है, 1.00 मोलर सॉल्यूशंस दिया है। ओके, तो कितना आएगा देखो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना है अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखते हो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 उसका स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर दिया है। तो आंसर क्या आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, देखो इसका अगर आप स्क्वायर लेते हो तो कितना आएगा ये 1 × 10⁻⁻²,
ये है 10⁻⁴ यहाँ पर 4 आएगा। ओके, इंटू वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। ओके, यहाँ पर अगर आप स्क्वेयर करते हो, ओके, तो आंसर आपका क्या आएगा, देखो ये दोनों अगर आप सॉल्व करते हो, इट बिकम्स 10⁻⁻⁸ और यहाँ पर कितना है 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा 10⁻⁻⁸ ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ऑप्शन में देखिए 10⁻⁻8 है क्या, 1 × 10⁻⁸। यस, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है कि इसका स्क्वायर आप कैसा निकालोगे। देखो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है हमें एग्जाम में, कैसा निकालेंगे 0.01 इंटू 0.01 कितना आएगा 1 0 0, उसके बाद ये कितना आएगा 0 0 0, ये कितना आएगा 0 0 0, आंसर कितना आएगा आपका, स्क्वायर कितना आएगा 2 और 2। यस, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.0001। ओके, 00 यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000, 10⁻⁻⁴। ओके, इसको कैसा लिख सकते हैं आप, देखो 1 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना 2 डिवाइडेड बाय ये 10⁻, माइनस होगा 4 होगा, राइट। और इसका स्क्वायर लेने के बाद आपको कितना आएगा 10⁻⁻8 आएगा, 10⁻⁻8, राइट। आपको वहां पर स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट स्क्वायर है। देखो बच्चों, क्या है ब्रैकेट स्क्वायर है। ये देखो कितने, एक 0.0001। ओके, अनदर मेथड क्या है इसकी, देखो आप ये 100 का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे अपन, 100 का स्क्वायर, एक एक 0, यहाँ पर 0 0 0 1, कितना आएगा 0 0 0 0 1, कितना आता है 10,000। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका 10⁻⁻8 होगा, 10⁻⁻8। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, इट इज नोन एज स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट है हमारा ये, स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है सिल्वर क्लोराइड का, हमें 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ एट 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया है। आपको यहाँ पर निकालना है द सोल्यूबिलिटी ऑफ क्लोराइड इन बॉइलिंग वाटर में भी। बॉइलिंग वाटर में आपको पूछा है सोल्यूबिलिटी क्या है। ओके, बॉइलिंग वाटर में आपको पूछा है सोल्यूबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस क्या आएगा इसका, चलो सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो, सिल्वर क्लोराइड दिया है, रिएक्शंस कैसी होंगी, AgCl इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन होगा, क्या मिलेगा Ag प्लस और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पर देखो KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिसोसिएशन कॉन्सेंट क्या है, फार्मूला S इंटू S। अब देखो क्या होगा KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा S इंटू S, S स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है तो KSP कहाँ जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा बच्चों। ओके, कहाँ जाएगा स्क्वायर रूट में जाएगा। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर KSP की वैल्यू आप रखते हो 1.44 10⁻⁴, देखो फिर कितना आएगा यहाँ पर, आप इसकी तो वैल्यू देखो जस्ट हाफ लिखना है आपको, जो पावर है उसका हाफ करो 2 आएगा, और 1.44 का स्क्वायर रूट नियर अबाउट कितना है 1.20। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में सोल्युबिलिटी कितनी है सिल्वर क्लोराइड की 1.20 इंटू 10⁻⁻²। तो आंसर में देखिए है क्या 1.20 10⁻⁻²। देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो -4 दिया है, यहाँ पर -2 क्या है आपका फार्मूला याद रखो। आपको पूछा है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इक्वल्स क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ओके, तो कितना दिया है, डायरेक्ट ट्रिक है ये, देखो 1.44 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा जस्ट हाफ, और इसका स्क्वायर रूट 1.4 का 1.2। तो आंसर कितना आसान है आपका, यस 1.20, करेक्ट 1.20 इज द
आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। यस, आपको आप यहां पर पूछा है बच्चों, क्या दिया है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ml 1 normal sodium acetate and 50 ml 2 normal acetic acid। देखो यहाँ पर आपको पूछा है pH, पूछा है किसका, पूछा है 10 ml, आपको क्या दिया है 1 नॉर्मल सोडियम एसिटेट। देखो ये बीकर में आपको क्या दिया है 10 ml 1 नॉर्मल सोडियम एसिटेट दिया है CH3COONA एंड 50 ml, उसी बीकर में 50 ml 2 नॉर्मल एसिटिक एसिड दिया है। तो आपको पूछा है बच्चों ओवरऑल ये सॉल्यूशन जो बन जाएगा इसका पीएच कितना होगा। यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्या किया है, उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ओके चलो, यहाँ पर देखो पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पीकेए प्लस लॉग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन साल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इसलिए यहाँ पर पीएच क्या होगा, नेगेटिव लॉग, यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है आपको, देखो यहाँ पर के की वैल्यू 1.8, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ रख दो 1.8, वेट अ मोमेंट, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ हो गया, प्लस लॉग साल्ट कितना है 10, एसिड कितना है 100। देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया है सोडियम एसिटेट, ये है साल्ट, यहाँ पर कितना दिया है आपको 10 ml, और यहां पर क्या दिया है 50 ml 2 नॉर्मल एसिटिक एसिड, तो कितना आएगा वहां पर 100 आएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करते, यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव लॉग कितना आएगा 1.8 प्लस क्या ऐड करेंगे, पावर कितना है यहाँ पर 5, प्लस लॉग, आप देखो बच्चों एक आंसर कितना आएगा, ये आंसर आता है आपका 0.1, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। देखो जिसको कैलकुलेशंस आता है परफेक्ट, राइट, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम इजीली वो बंदा सॉल्व करता है। अब यहाँ पर देखो माइनस लॉग 1.8, इसका लॉग कितना होगा, इसका लॉग है -2553 प्लस ये 5, और ये यहाँ पर log 10⁻⁻1 कितना आता है 1। ओके, आप ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी y वैल्यू आती है 3.74, ये नियरली किसके बराबर है, इट इज नियरली अबाउट 4। 3.7 का मतलब क्या होता है, इट इज नियरली अबाउट 4। तो आपके सॉल्यूशन का पीएच जो है बच्चों, वो पीएच कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में 4 है क्या, यस सर, ऑप्शन ए यही आपका आंसर है 4। इसकी ट्रिक क्या है, 1 मिनट में कैसा निकालोगे, बहुत आसान है। देखो कितना दिया है यहाँ पर 1.8, पावर कितना दिया है 5, अब इसका आपको नेगेटिव लॉग लेना है, ये याद रखो, प्लस अब यहाँ पर कितना दिया है उन्होंने आपको 10 और डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है वो 10⁻⁻⁻⁴, इसका नेगेटिव लॉग कितना होगा 0.2553 प्लस ये 5 और यहाँ पर -1। ओके, इसका अगर कैलकुलेशंस करते हो तो आया था 3.7। देखो एक विद इन 1 मिनट में आपका आंसर तैयार होगा, विद इन 1 मिनट में कितना आएगा ये, इट इज नियरली अबाउट 4। तो ऑप्शन में देखो 4, यस प्रेजेंट है सर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, आपको निकालना है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों सवाल देखो, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 normal solution of acetic acid
विच इज 30% डिसोसिएटेड, जो कि 30% डिसोसिएट हुआ है। एसिटिक एसिड कितना डिसोसिएट हुआ है? 30%। तो कैसा निकालोगे? बहुत आसान है, इट इज रियली वेरी सिंपल। यहीं पे बताता हूँ मैं आपको H प्लस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? C इंटू अल्फा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चों? 0.1। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 30% है, परसेंटेज में है, 30 को डिवाइड करो 100 से बच्चों, इट इज रियली वेरी सिंपल। कितना आएगा ये? इट बिकम्स 0.03 मोलार, 0.3 मोलार, 0.03 मोलार। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, आई कैन रिपीट दिस क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, फार्मूला क्या होगा? C इंटू अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1, अल्फा की वैल्यू 30%। आप देखो यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसका कितना आंसर आएगा? देखो 0.1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय कितना है? 100। ये 0 कैंसिल, इट बिकम्स 0.3 इंटू 0.1। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा? 0.03। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 0.03, 0.03। इट इज रियली वेरी सिंपल वन, रियली वेरी सिंपल वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, given that the dissociation constant for H2O is Kw, okay, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है 1 into 10⁻⁴ मोल स्क्वायर per liter square. What is the pH of a 0.001 molar KOH solution? आपको pH निकालना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर 0.001 मोलर दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर KOH सॉल्यूशन दिया है, KOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पहले हाइड्रोक्साइड निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH कितना आएगा? 0.0, ओके 0.001, ओके 0.001 मोलर। कितना? इसको कैसे लिखोगे आप? 1 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इसको अपन पावर के फॉर्म में लिखते हैं। देखो फिर फार्मूला क्या है आपका? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये कितना आता है आप सभी को पता है, वाटर का कितना है? 10⁻⁻14। आपको निकालना है H प्लस कितना होगा फिर? 1 इंटू 10⁻⁻14। और OH कितना है हमारा? OH का कॉन्सेंट्रेशन है 1 इंटू 10⁻⁻3, -3 है। तो लेट्स सॉल्व इट। H प्लस इक्वल्स टू कितना होगा? 1 इंटू 10⁻⁻14। ये प्लस -3 ऊपर जाने के बाद क्या होगा? +3 होगा। ओके, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका? ये सब्सट्रैक्शन दोनों का कितना आएगा? 1 इंटू 10⁻⁻11। सो pH इक्वल्स टू 11। बहुत आसान है, pH इक्वल्स टू कितना होगा? 11 होगा। तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? 10⁻11। ये आंसर नहीं होगा, आपको pH पूछा। 3 है क्या? नहीं। 14 है क्या? नहीं। करेक्ट आंसर डी, 11 इज द pH। ट्रिक क्या है बच्चों? विद इन 1 मिनट में कैसा लिखोगे आप आंसर, कैसा कैलकुलेट करोगे? सिंपल, वाटर का कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻14। यहाँ पर देखो 0.001 को कैसा लिखोगे आप? इट बिकम्स 10⁻⁻3। तो यहाँ पर लिख दो ना +3। इट बिकम्स दोनों का सब्सट्रैक्शन 10⁻, कितना आएगा? -11। तो pH कितना? 11। जस्ट सिंपल, जस्ट सिंपल, बहुत आसान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वेट अ मोमेंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, आज के सेशन में बस इतना ही हम पढ़ने वाले थे। ओके, यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आंसर कितना आएगा इसका? 10⁻। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।